हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जागृति गौरव व्लॉग्स। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हमारी चल रही थी मस्ती, मतलब हम लोग सब कोई इकट्ठा हो गए, मतलब एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे भी मैं पंजा लड़ाऊंगी देवर जी के साथ। तो ये मेरे छोटे वाले देवर हैं, मतलब मेरी मामा ससुर के छोटे वाले बेटे हैं मेरे। मैं आपको बता दूँ, मेरे एक ही देवर हैं जो कि आपने व्लॉग्स में देखा होगा उनको, वो ये मामा ससुर के बेटे हैं। तो यहाँ पे ये आए हुए थे गर्मी छुट्टी में यहाँ अपनी बुआ के घर। तो यहाँ पे हमारी चल रही थी मस्ती, पंजा लड़ा रहे थे हम लोग। मुझे तो हरा ही दिया था इन्होंने, मतलब मैं तो जीत ही नहीं पाई थी, किसी से नहीं जीत पाई थी, नहीं यसू से, नहीं अपने भांजे से, नहीं देवर से। फिर भी हमारी मस्ती चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था। तो यहाँ पे देखो आप, इन्होंने हरा दिया। अब आए मेरे भांजे, तो यहाँ पे इनसे भी हार गई थी मैं। हम दोनों थे ही टक्कर के, पतले पतले से, लेकिन मैं इनसे भी हार गई थी। ये बहुत तेज़ थे, मतलब अचानक से, मतलब ये कोई स्ट्रेटजी लगा रहे थे अपनी और यहाँ पे हाथ को लूज छोड़ के और अचानक से एकदम से ऐसे पलट दे रहे थे। तो यही मैं इनसे बात करती कि बहुत चालाक हो आप। तो यहाँ पे देखो आप, एक टाइम तो मैंने हरा ही दिया इनको, फिर वापस से मैंने लड़ाया पंजा। तो देखो आप, बहुत ही मस्ती होने वाली है। वेलकम टू माय चैलेंज, वेलकम टू माय। पसीना पसीना हो रखा है बेटा। और देखो ये इसके ऊपर तो हाथ सीधा रहता है। आप ही जीतोगे यार। नहीं, वीडियो बन रहा है, एकदम ले वाला गेम खेलो। वीडियो बना लो, हरा लो, मेरे खुश रहो तुम। नहीं, आप करो, रियल मैच करो। अरे ये आपको हो गया ना। एक बार रियल वाला, एक बार सीधा में आ करके भाई कर, हरा लो, लगा दो। इधर से नीचे रखो हाथ। पहले हाथ यहाँ रखो नीचे। इकुन यहाँ। अब करो। गुड। रुक जाओ, दूसरे सीधा में, ठीक है। अच्छा, इसीलिए हम हार गए क्या? सीधा नहीं, जब तिरछा में था। ये क्या पकड़ा है? ठीक है, चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट। 1 सेकंड से 2 3 4 5 6 लगाओ। सो गाइस, बहुत हो गया मस्ती मजाक। तो यहाँ पे आज के दिन था फादर्स डे। तो यहाँ पे 2 फादर्स अवेलेबल थे, मतलब यूबी के पापा और मेरे नंदोई जी। तो यहाँ पे यूबी अभी सो के उठा था, यूबी पूरी नींद में ही था, उसे उठाया गया था। तो यहाँ पे दोनों मिलके केक काटेंगे फादर्स डे वाले दिन। तो यहाँ पे आप अभी दोनों रूम में से कोई रूम अभी समटाया नहीं, इसलिए ऐसा बिखरा बिखरा सा दिख रहा है। अभी दोनों को समेटना बाकी है, डेकोर करना बाकी है। फाइनल लुक में दिखाऊंगी जिस दिन, एकदम फाइनल टच दे दूँगी, अच्छे से रूम को डेकोर कर लूँगी उस दिन। तो यहाँ पे केक कटिंग हो रही थी और यहाँ पे दोनों ने केक कट किया, ये देखो आप। हैप्पी फादर्स डे। वैसा कोई नया नहीं, अपना अपना उठा लीजिए। ये तो पापा को खिलाने की जगह अपने खा रहा है। पापा खिलाओ, पापा खिलाई भी, ये भी खिलाओ पापा को। हैप्पी फादर डे। खिला दो पापा को। पापा खिलाओ। नींदे में अभी। देखो पापा पर बैठा है।
सो गाइज़ यहाँ पे यूवी आज मुझसे था बहुत ज़्यादा गुस्सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा। मतलब ये नौटंकी कर रहा था, मतलब खेलना चाह रहा था मेरे साथ कि मम्मा मैं गुस्सा हूँ तुम मुझे मनाओ। सच में ये टाइम दोबारा तो नहीं आने वाला है। बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ये मोमेंट बड़े होने के बाद तो नहीं जी सकते हैं, तो इस मोमेंट को कैप्चर करना बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब यूवी जब बड़ा होगा ये सारी चीज़ें देखेगा, मेरे ब्लॉग सारे देखेगा तो कितना खुश होगा। मतलब वो होता है ना कि बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जा रहा है, मेमोरी कैप्चर हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो वापस से फिर से गुस्सा हो गया, बोल रहा मम्मा तुम मुझे मनाओ। देखना मतलब इतनी जल्दी रूठेगा, इतनी जल्दी तुरंत मान जाएगा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैं इसके साथ खेल रही थी और यहाँ पे इसे ऐसे गुद्दी गुद्दी करना बहुत पसंद है। और इसी तरीके से जब भी ये उदास होता है तो इसी तरीके से मैं इसे मनाती हूँ। और ये टाइम, ये चीज़ें, सारी चीज़ें तो दोबारा नहीं वापस आ सकती हैं। सच में बच्चे बड़े हो जाते तो कहाँ से ही माँ पापा के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं। जो टाइम स्पेंड करते हैं बच्चे छोटे में ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूवी के साथ कर रही थी मस्ती। तो आप व्लॉग को एंजॉय करो और देखो। तो यहाँ पे यूवी फाइनली मान चुका था। तो उसके बाद फिर ये शाम का टाइम है अगले दिन का। तो यहाँ पे हो रही थी बहुत तेज़ बारिश और मौसम भी इतना मस्त मौसम हो रखा था ना। बट पहली बारिश थी, नहा भी नहीं सकती थी। वही मैं भी पतिदेव जी से बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ नहाने, बारिश इतनी अच्छी हो रही है। सो गाइज़ उसके बाद फिर यहाँ पे मैं रेडी हुई कहीं जाने के लिए। कहीं क्या, शिवानी से मिलना था, मतलब बहुत टाइम हो गया था मिले हुए। तो अभी हम लोग सबको निकलेंगे। तो यहाँ पे कहीं भी जाने से पहले रूम की हालत देखो, तो ऐसे बिखर सी जाती ना, कितना भी समेट लो मतलब बिखर ही जाता कहीं आने जाने से। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद सब कोई निकले और अभी तो थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी, फिर उसके बाद फिर से वापस से स्टार्ट हो गई थी बारिश। यहाँ पे ये देखो आप। फिर हम लोग यहाँ पे निकले और बारिश का मौसम था। बारिश के मौसम में ट्रैवल करना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग सब कोई निकल गए थे। उसके बाद निकलने के बाद फिर हम लोग पहुँचे शिवानी के घर, अपने मामी जी के घर। तो यहाँ पे हम लोग सब कोई बैठे थे, बातें कर रहे थे, बहुत टाइम बाद मिले थे इसलिए। यही बिल्डिंग एक सबसे बढ़िया लगती है साफ सुथरी देखने में। उधर की तो सारी बेकार लगती है। उधर ये ग्रीन की जगह तो लाइट पिंक होता ना, तो एकदम पिंक की वाइब होता, बस क्यूट लगता है। सो गाइज़ गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे चल रहा है मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो अभी तो तबीयत ख़राब ही चल रही है मेरी। तो यहाँ पे डेली का रूटीन मैंने बना लिया अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे मैं पी रही थी जूस। उसके बाद मैंने डाइट में लिया अपना चना और सोयाबीन बीज और 1-2 बीज सब मम्मी दी थी। और उसके बाद फिर मैंने खाया। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी थी, अभी भी नींद ही आ रही थी, सुबह सुबह उठी थी इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे पता नहीं ये फ़ोटो फ्रेम कब लगेगा। डेली सोचती हूँ आज लगाऊंगी, आज लगाऊंगी। क्यों मुंह फुलाया ऐसे? देखें मुंह दिखाओ मुंह। ठीक है तो हम चल जाए मामा के साथ। हाँ ठीक है हम जा रहे। हटो हम जा रहे जाए मामा के साथ चले जाए। उठो देखो पापा क्या बना रहे, देखो चलो आ जाओ। मम्मा के ऊपर हाथ रखना जल्दी से, हाथ के ऊपर हाथ रखना जल्दी से। गुस्सा है मम्मा से क्या? दिखाओ मुंह फुला हुआ, दिखाओ मुंह कैसे फुला है भाई। मुंह ऐसे गुस्सा होते, मुंह फुला के। देखिए थोड़ा बेटा को। सो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ये सारे ब्लॉग्स पहले के हैं। मतलब ये वाले ब्लॉग तो सावन स्टार्ट होने के पहले के हैं। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूँ ताकि कोई ये ना बोले कि सावन में ऑमलेट वगैरह खाया जा रहा है। तो यहाँ पे पतिदेव जी हम बना रहे थे मेरे लिए ब्रेड ऑमलेट। और यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो जैसे कि मैं आप देख रहे हैं कि मैंने आज जो है अपनी वाइफ के लिए क्या बनाया है? ऑमलेट। रस का मलाई, ये देखिए। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग कुछ भी नॉनवेज बनाना होता है तो घर के बाहर ही बनाते हैं, क्योंकि घर में और कोई नहीं खाता, मम्मी पापा वगैरह कोई नहीं खाते हैं।
और अभी पेंट वगैरह हुआ है तो इसलिए, और घर में पूजा वगैरह भी है सावन के टाइम पे, तो अभी तो नहीं है। तो अब ये ब्लॉग सावन के पहले का एक बार और मैं क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पे पति देव जी ने सबसे पहले मुझे खाने के लिए दिया और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और फिर हम लोगों ने खाया, फिर पति देव जी को भी खिलाया। तो वो फिर यहाँ पे वही मैं पति देव जी को बोल रही थी कि डेली आप ऐसे ही अपने हाथों से बना के दोगे तो मैं ज़रूर मोटी हो जाऊँगी। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे